बहुत बना लिए प्रोटोटाइप, बहुत डिजाइन कर लिए, बहुत कुछ कर लिए। अब क्या करना है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना है। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब क्या होता है कि जो कुछ भी दिमाग के अंदर है, अब हम लोग को क्या कमाना है, पैसा कमाना है। ओके, तो अगर मुझे पैसा कमाना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे लिए क्या होगी कि मुझे कुछ भी करके इसे मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। मतलब जो कुछ भी आपके दिमाग के अंदर आइडिया है, इट कैन बी एनी आइडिया। आपको आई कैन से एक मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल बनाने के लिए आपने जो कुछ भी आइडिया बनाया, डिजाइन बनाया है, बाद में उसके अंदर का प्रोग्रामिंग किया है, देन यू आर एडिंग सम कंपोनेंट्स, मतलब रजिस्टर, कैपेसिटर्स और सम आई कैन से आईसीज, ये सब कुछ आप लोगों ने सोचा है और आप लोग का प्रोटोटाइप पूरा रेडी है, परफेक्ट, इट्स वर्किंग फाइन। ओके, सब कुछ हिसाब लगा लिया है। अब हम लोग को मैन्युफैक्चरिंग में उतरना है। अभी मैन्युफैक्चरिंग में उतरने से पहले सबसे पहला आपको ये सोचना पड़ेगा कि भाई हम लोग प्रोड्यूस क्या करने वाले हैं। अब आप लोग बोलेंगे ये तो फिक्स है ना, हम लोग ने सोचा है कि हम लोग को एक मशीन बनाने का है जो क्या करेगा, सपोज आई कैन से इट इज अ फैन। ओके, जैसे यूजर इसके सामने आएगा ये फैन चालू हो जाएगा, बराबर। और जैसे वो फैन चालू हो जाएगा तो यूजर अगर बोल देता है कि नहीं यार अभी मेरे को और स्पीड चाहिए, तो ही विल क्लैप। अगर वो क्लैप करता है तो एक स्पीड और बढ़ जाएगा, अगर दो बार क्लैप करता है तो दो स्पीड बढ़ जाएंगे, ऐसे एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये सब कुछ रेडी है, हम लोग के दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, तो इसको ही तो बनाना है। नहीं, देखो, स्ट्रेटेजीज बनाना पड़ता है। प्रोड्यूस क्या करना है इसके ऊपर स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। ओके, हो सकता है कि आपका प्रोडक्शन किस हिसाब से पहला सोचो। ओके, यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस इट, बट हाउ, व्हाट यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहला आपको यह समझना पड़ता है कि आपको जब एक प्रोडक्शन के ऊपर लाकर जाना है तो आपको एग्जैक्टली क्या प्रोड्यूस करना है, व्हाट यू आर विलिंग टू प्रोड्यूस। ओके, देन अगर आपको कुछ ऐसा चीज बनाना है जो आप लोग सब लोग को देना चाहते हो, ओके, इफ योर एम्बिशन इज जस्ट टू इनेबल अदर टू बिल्ड अ वर्जन ऑफ इट फ्रॉम देमसेल्फ, मतलब ये खुद करने वाले, मतलब आप क्या बताओगे, मैंने दिमाग के अंदर ऐसा चीज बनाया, मैंने प्रोटोटाइप भी बनाया है और इस प्रोटोटाइप को अभी आप बनाओ। ओके, या फिर इस प्रोटोटाइप का यूज करके आप अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ। ओके, तो उस समय पे आपको कुछ बड़ा कैन से प्रोडक्शन नहीं करना है, आपको क्या करना है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करना है। क्या करना है, डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ आप लोग को जो जो कोड लगने वाला है उसका सोर्स कोड भी वो अवेलेबल करके देना पड़ेगा। इवन अगर आप लोगों ने कोई पीसीबी बनाया है तो पीसीबी का फाइल्स, मतलब डिजाइन फाइल्स भी आपको देना पड़ेगा, और ये सारा चीजें आप लोग प्रोवाइड करोगे। अगर आपको इसका थोड़ा भी ऐसा आइडिया नहीं है ना कि ये क्या होता है डॉक्यूमेंटेशन, बाद में आपका जो सोर्स कोड, बाद में आपका जो डिजाइन फाइल से क्या होता है, तो आप इंस्ट्रक्टेबल्स के अंदर कोई एक वेबसाइट है, उसके ऊपर जा सकते हो और वहां पे देख सकते हो। ये हॉबीइस्ट के लिए बना हुआ है, मतलब जिसको कुछ क्रिएट करना हो, कुछ बनाना हो, कोई ऐसे आईओटी वाला स्टफ बनाना हो, तो यू कैन गो ऑन दिस वेबसाइट, यू कैन चेक आउट हाउ दे मेक इट एंड यू कैन मेक इट बाय योरसेल्फ। ओके, सो अब होता क्या है कि हम लोग ये चीज बना क्यों रहे हैं, तो कभी कभी कैसा होता है मालूम है क्या, आइडियाज बिकता है या फिर एक प्रोटोटाइप बिकता है। मतलब मैंने एक मॉडल बनाया, ओके, एग्जाम्पल के तौर पे मैंने एक कार बनाया जो पानी के ऊपर चलती है। ओके, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं। तो अभी अगर मैंने एक कार बनाया जो पानी के ऊपर चलती है, तो मेरे दिमाग के अंदर एक काम आ जाएगा कि मैं सब लोग को बता दूं कि ये कार चलती कैसी है। या फिर मैं कुछ ऐसा सोचूं कि जिसको मेरे कार में इंटरेस्ट हो और जो पैसा लगा सकता है। ओके, या फिर आप उनके साथ काम कर सकते हो, या फिर वो लोग आपको जॉब के ऊपर हायर कर सकते हैं। ओके, या फिर दे विल हायर यू ऑन द आई कैन से रॉयल्टी बेसिस, और इट कैन बी अ सैलरी। ओके, सो आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ आपका आइडिया उन लोग तक पहुंचाना पड़ेगा। यू हैव टू गो टू दैट पर्सन एंड देन यू जस्ट हैव टू एक्सप्लेन देम द प्रोजेक्ट, एंड देन उनको अगर सही से लगा तो यू कैन गेट हायर्ड इनटू हिज कंपनी एंड यू कैन वर्क ऑन द रिलेटेड प्रोजेक्ट। जो आपने प्रोजेक्ट बताया है उसी के ऊपर आप लोग काम करोगे। तो कैसा होगा कि आपको वहां पे पैसा डालने की जरूरत नहीं, पैसा किसी और का रहेगा और आपको वहां से पेमेंट्स भी मिलते रहेंगे एज वेल एज रॉयल्टी भी मिलते रहेगा। तो ऐसा भी तरीका होता है अगर आपको एक्चुअली प्रोडक्शन में जाना है, अगर आपको कुछ मैन्युफैक्चरिंग करना है तो। ओके, देन अभी कैसा होता है कि आप लोगों ने ये सोच लिया कि सब कुछ सही है, अभी हम लोग डिसाइड करेंगे, ओके,
कि अगर मुझे ये सारा चीजें सही से बनाना है, ओके, और उसके साथ साथ मुझे पैसा भी कमाना है, ओके, when you decide that you want to you want to get your invention into the hands of many more people and hopefully, okay, आपको थोड़ा पैसा भी बनाना है, you generally split your choices into three categories. First, a kit that your customer can assemble themselves. मतलब किट रहता है, मतलब आपको जो कुछ भी कंपोनेंट्स लगेगा, ओके, आप कंपोनेंट्स दे दोगे, पीसीबी दे दोगे, जो कुछ भी पीसीबी रहेगा वो, एज वेल एज उसका डॉक्यूमेंटेशन भी दे दोगे, ओके, और बोलोगे इसको असेंबल कर ले, तेरा काम हो जाएगा, ओके, एंड इसके साथ साथ आप लोग वेबसाइट का लिंक भी दे दोगे जिस वेबसाइट के ऊपर आपका सोर्स कोड पड़ा हुआ है, यूजुअली ये गिट का लिंक होता है, ओके। सो नेक्स्ट इज यूर, आप क्या कर सकते हो, एक रेडीमेड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड बना के दे सकते हो। मतलब कैसा होता है कि पूरा का पूरा रेडी रहता है, ओके, मतलब पूरा बोर्ड रेडी रहता है, कुछ नहीं करना होता है, ओके। इसके अंदर कुछ इंटरफेसेस होती है, जिस इंटरफेसेस को आप रास्पबेरी पाई के साथ कनेक्ट करोगे या फिर आर्डिनो के साथ कनेक्ट करोगे और आपका काम हो जाएगा। दो तरीके हैं, एक तो किट प्रोवाइड करो या फिर रेडीमेड इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड दे दो, ओके। कुछ नहीं है, यूजर कैन यूज अ सेल्फ असेंबली इनटू देयर प्रोजेक्ट, मतलब पूरा का पूरा रेडी मिल जाएगा और प्लग एंड प्ले मॉड्यूल हो जाएगा, जैसा यूएसबी रहता है ना वैसा प्लग एंड प्ले हो जाएगा, ठीक है। एल्स आप लोग पूरा का पूरा चीज बना के दे दो यार। अगर मैं बोलता हूँ कि मेरे को नाइट लैम्प बनाने का है, तो नाइट लैम्प के लिए जो हाउसिंग ब्यूसिंग लगती है, यूजर हाउसिंग ब्यूसिंग खुद नहीं बनाएगा, आप पूरा बना के दे दो, मतलब एवरीथिंग इज रेडी, ये पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही रेडी है। जैसा हम लोग मार्केट में जाकर कुछ खरीदते हैं ना, कि अगर मेरे को फैन खरीदना है, ओके, तो ये फैन मैं क्या करता हूँ, मार्केट में जाके खरीदता हूँ, राइट, डायरेक्टली। लेकिन ये जो पूरा फैन है, ये मेरे को तीन तरीके से मिल सकता है। एक तो ऐसा कि पहला टुकड़ा टुकड़ा मिलेगा, इसको मैं खुद असेंबल करेगा, या फिर मेरे को इसका पूरा मोटर मिल जाएगा, मैं फैंस के जो बोलते हैं ना, ये जो विंग्स रहते हैं, ओके, उस विंग्स को मैं अलग डिजाइन करके लेगा, या फिर तीसरा ये पूरा प्रोडक्ट ही उठा के लेकर आओ। सो दिस इज हाउ यू कैन डू दिस टाइप ऑफ, आई कैन से, मैन्युफैक्चरिंग। इस हिसाब से भी हम लोग कर सकते हैं। अगर मैं डिजाइनिंग किट्स का बात करता हूं, तो डिजाइनिंग किट्स मतलब क्या होता है, सी, डिजाइनिंग किट्स, किट्स का मतलब क्या हो गया, पूरा प्रोजेक्ट है क्या, नहीं, लेकिन ये किट हेल्प करेगा किसी और चीज के साथ जुड़ने के लिए या फिर जोड़ने के लिए, ओके। सी, इसका मतलब देयर विल बी डिफरेंट कंपोनेंट्स गिवन टू यू, ओके। फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सेलिंग योर आइडिया एज अ प्रोडक्ट इज टू प्रोवाइड इट एज अ किट, ओके। सी, किट का मतलब क्या हुआ कि आप लोग कुछ चीजें प्रोवाइड कर रहे हो, किट के अंदर बहुत कुछ रहेगा, जैसा अभी मैंने कहा कि आपके पास कंपोनेंट्स हो गए, ओके, पीसीबी होगा, देन यू विल हैव सम, आई कैन से, डॉक्यूमेंटेशन एंड सोर्स कोड का गिट लिंक, ये सारा चीजें रहेगा, और स्टेप बाय स्टेप गाइड दिया रहेगा कि हाउ टू असेंबल दिस, हाउ टू मेक दिस थिंग्स प्रॉपरली। सो कौन सा कंपोनेंट कहां पे लगना चाहिए, कैसा उसको जोड़ना चाहिए, ओके, ये सारा चीजें आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड में दिया रहेगा, ओके। नाउ अभी क्या होता है कि हाउसिंग तो प्रोवाइड किया नहीं, आप लोगों ने किट प्रोवाइड किया है, तो अभी सपोज मैंने उसके अंदर बल्ब तो दे दिया, ओके, जो ऑन ऑफ होगा, और इसका सर्किट विर्किट सब कुछ बना लिया। अब इसके ऊपर जो हाउसिंग है, ओके, वो एक घर की तरह है, ओके। सो अगर मैं बोलता हूं एक घर की तरह है, तो ये घर की तरह है, तो मुझे ये घर पसंद नहीं आया, आई डोंट लाइक दिस टाइप ऑफ हाउस, ओके, आई आई थिंक कि ये आउटडेटेड फैशन है, तो मैं क्या करूंगा, ये सर्किट लूंगा और मेरे हिसाब से डिजाइन करूंगा। मैं क्या करूंगा, इंस्टेड ऑफ मेकिंग अ हाउस लाइक दिस, बेटर आई विल क्रिएट अ बिल्डिंग, ओके, विथ सम विंडोज ऑन इट, ओके, एंड आई विल पुट द सर्किटरी इनसाइड। सो ये मैं कस्टम हाउसिंग बनाएगा ना, मुझे जैसा अच्छा लगता है मैं बनाएगा, बाकी जो मेन जो काम है वो तो अंदर का सर्किट कर रहा है, समझे। सो देन आप और एक चीज कर सकते हो, द किट्स टेंड टू बी पिगीबैक, ओके, ऑन अ एग्जिस्टिंग माइक्रोकंट्रोलर एंड ऑफन टेक द फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड फॉर्मेट प्लग ऑन बोर्ड। देखो हम लोग ने आर्डिनो के ऊपर शील्ड्स का देखा था, मतलब हमारा जो आर्डिनो रहता है उसके ऊपर कुछ पिंस रहती है, और इस पिंस के एग्जैक्टली ऊपर एक बोर्ड बैठ जाता है जो हमारा बहुत सारा काम कर सकता है, ओके। सेम जैसा यहाँ पे जो पिंस रहता है, ये इस पिंस के साथ कनेक्ट हो जाती है, ओके। सो आई कैन से इट इज लाइक दिस स्ट्रक्चर, ये पिंस रहती है, ओके। तो ये पिंस इस प्रॉपर कैविटी में चली जाती है और ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है, ऐसे पिंस कनेक्टेड रहते हैं, ओके, एंड देयर आर प्लेंटी अमाउंट ऑफ पिंस।
तो ऐसे सारे पिंस के लिए हम लोग ने क्या बना के रखा रहता है, कनेक्टर्स बना के रखा रहता है, एंड जस्ट यू आर गोइंग टू यूज इट, और आई कैन से पूरा का पूरा बोर्ड ही उसके ऊपर फिट कर दोगे. ओके, दिस बोर्ड विल बी fitted over your Raspberry Pi or your Arduino. Okay, so अब क्या होता है, जब आपका सब कुछ रेडी रहेगा, मतलब you have worked on which components you need, when to source them and how to wire them. Okay, ये you know it very well, क्योंकि वायरिंग कैसा करना है ये आप लोगों ने पूरा का पूरा देख के रखा है. किधर देखे रखा है आप लोगों ने, तो ये देखे रखा है आपके डॉक्यूमेंटेशन के अंदर. ओके, और ये पूरा सर्किट कैसा फंक्शनल होता है ये भी आप लोगों ने देखे रखा है. श्योर, और आप लोगों ने सॉफ्टवेयर भी देखे रखा है. श्योर. तो अब क्या होता है, यू कैन मेक द पीसीबी, ओके, अ फ्यू डिफरेंट वेज आफ्टर देयर डिजाइन. ओके, अभी आप लोग ने जो पीसीबी बनाया हुआ है वो एज पर द यूजर, या फिर मैं मॉडिफिकेशंस के लिए भी दे सकता हूं. मतलब आई कैन से इट लाइक दिस, कि अगर आपको मेरा ये जो सर्किट है जो आप किसके लिए यूज कर रहे हो, बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए यूज कर रहे हो, उसको आपको किसके साथ कनेक्ट करने का, ब्लूटूथ से कनेक्ट करने का है. तो ब्लूटूथ को कनेक्ट करने के लिए मेरा सर्किटरी अलग रहेगा. ओके, तो वो मॉड्यूल अलग है. अगर मुझे वो चीज लैन के साथ कनेक्ट करना है तो लैन के लिए सर्किटरी अलग है. ओके, अगर मुझे वाईफाई के साथ कनेक्ट करना है तो यूजुअली वाईफाई एंड ब्लूटूथ एक ही इसके अंदर आ जाता है मेजरली. तो अगर ऐसा करना है तो आपके लिए सर्किट्स अलग रहेंगे. मतलब पीसीबी का काम वही रहेगा, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट वेज में डिजाइन करके रखोगे ताकि एज पर द रिक्वायरमेंट यूजर उसके साथ काम कर सकता है. अभी यूजर के पास वाईफाई है ही नहीं तो वो क्या करेगा, तो उसको लैन के ऊपर चलाना पड़ेगा. ओके, दैट मे बी द रीजन. ओके, लेकिन अभी कैसा होता है मालूम है क्या, कि जब आप लोग डॉक्यूमेंटेशन करते हो, मतलब आपको पूरा पूरा प्रोडक्ट बनाने का है, तो फर्स्ट स्टेप से लेकर लास्ट स्टेप तक, अभी लास्ट स्टेप कितना रहेगा यू डोंट हैव एनी आइडिया. तो आप क्या करोगे, एक बोर्ड लोगे या फिर है ना स्टेप्स लिखते जाओगे, 1 2 3 4 ऐसा लिखते जाओगे, और यू विल स्टार्ट राइटिंग कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली कंटिन्यूसली. ओके, और हर एक स्टेप के ऊपर हर चीज का फोटो लोगे. ओके, हर एक स्टेप का आप क्या करोगे, फोटो लोगे. इससे क्या हो जाएगा, यू विल गिव द नेम टू द फोटो, फोटो 1 2 3 4, दैट इज नथिंग बट स्टेप्स. तो ये स्टेप वाइज आप लोग डॉक्यूमेंटेशन बनाओगे, दैट विल बी मोर इजी ना. ओके, क्योंकि आपके पास फोटो रहेगा तो आपको फटाक से आइडिया आ जाएगा कि क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में. श्योर. नाउ अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज रहता है कि सब कुछ तो बन गया यार अपना, मतलब पता है मुझको सब कुछ बन गया है, मेरा रजिस्टर्स मेरे कैपेसिटर्स मेरे पास आ गए हैं और ये सर्किटरी सब कुछ सही से ही चल रहा है. अभी क्या होता है कि मेरे को जो कॉस्ट गिर रहा है उतने में तो बेचेगा नहीं, बिकॉज आई वांट टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इट. ओके, अगर मेरे को 100 रुपए खर्चा हो रहा है तो मैं 100 रुपए को थोड़ी बेचेगा इसको. ओके, सो आपको क्या लगता है मैं कितने को बेचना चाहिए. ओके, आप हिसाब लगाओ कि अगर 100 रुपीज के अंदर वो बन रहा है तो आप उसको कितने में बेचना चाहिए. अब ये ट्रिकी पार्ट है, बहुत ट्रिकी पार्ट है. आप बोलोगे नहीं यार मैं इसको तो 1000 में बेचूंगा, बराबर है, इसका 100 रुपीज खर्चा है तो मैं इसको 1000 में बेचूंगा. लेकिन अगर मार्केट के अंदर 200 रुपये में मिलता रहेगा तो सेम चीज जैसा आप लोगों ने बनाया तो 1000 रुपये में कोई लेगा क्या. कितना मैन्युफैक्चर करोगे, जितना भी मैन्युफैक्चर करोगे वेस्ट हो जाएगा. सो दिस इज अ वेरी ट्रिकी पार्ट. ओके, यूजुअली आपका अंदाज सही है, आपने दिमाग के अंदर कुछ फिगर लाया रहेगा कि अगर मेरा 100 रुपीज का अगर पूरा खर्चा हो रहा है तो उसको मैं कितने में बेचना चाहिए. अब ये 100 रुपीज जो खर्चा हो रहा है ना उसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है. पहला चीज, आपका पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, आपके कनेक्टर्स, केबल्स, पीसीबीज, ओके, उसके केसेस, ओके, मतलब हाउसिंग, और उसको जो कुछ भी चाहिए ना वो सारा चीजें इसके अंदर अवेलेबल रहता है. इवन पैकिंग करने के लिए बॉक्स, शिप करने के लिए कितना कुरियर चार्जेस आएगा, ये सारा चीजें हम लोग को एक चीज में डालना पड़ता है, दैट इज नथिंग बट बिल ऑफ मटेरियल्स. ओके, यूजुअली ऐसा पूछा जाता है व्हाट इज बिल ऑफ मटेरियल्स. इसका मतलब वही जो कुछ भी आप लोग बना रहे हो उसके लिए जो कुछ भी लगने वाला है, पैकिंग, कुरियर, कोई आदमी रखा है उसका सैलरी, व्हाट एवर इट मे बी, ओके, वो भी इंक्लूड कर लेते हैं लोग. Okay, so whatever it may be, you just add it and then you can do one more thing, that is this. कस्टमर को कितना चार्ज करोगे तो जो कुछ भी तुम्हारा बॉम मतलब बिल ऑफ मटेरियल्स
का कॉस्टिंग आया रहेगा, उसको मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा 4 और 5 टाइम्स। ओके, 100 रुपये रहेगा तो मैं 400 या 500 को बेचेगा। ओके, सो ऐसा अंदाज है, लेकिन आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है तो लोग उस फिगर को थोड़ा कम कर लेते हैं। ठीक है, नाउ अभी अज्यूमिंग दैट यू आर सेलिंग, ओके एवरीथिंग, आप लोगों ने सब कुछ बना लिया, यू आर सेलिंग अ किट। आप क्या सेल कर रहे हो? किट सेल कर रहे हो। तो आपको क्या करना पड़ता है? आपको बॉम्ब का कॉस्टिंग निकालना पड़ता है। अभी मैं आपको एक छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ, ये क्या होता है। सी, आपको मैंने ये जो इमेज है वो किट गुरु से लिया है। ये एक्चुअली वही है जो हम लोग आईओटी का बात करते हैं ना, तो किट गुरु से आपको है ना क्या मिल जाता है, ऐसे कुछ कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। ओके, हर कंपोनेंट कहाँ पे लगाना, उसके लिए आपको उसका एक डायग्राम मिलता है कि कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाया जाता है। ओके, और ये होता है उसका पीसीबी, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ओके, अब ये पीसीबी के ऊपर कौन कौन सा कंपोनेंट कहाँ पे लगाने का है, इसके लिए इसके पास होल्स दिए जाते हैं। so these are some holes, okay, you can zoom it and check it out। so अगर ये होल्स हैं, उस होल्स के अंदर ये लेट्स जाते हैं, these are called as legs और लेट्स। ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं, फाइनली सोल्डर करते हैं। सोल्डरिंग क्या रहता है मालूम है, यूजुअली दो मेटल चीजें हैं, आई कैन से पीसीबी का ट्रैक है और आपका ये एलईडी है। ओके, दिस इज योर एलईडी बल्ब। ओके, सो इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग वेल्डिंग बोलते हैं ना, दो मेटल को जोड़ने के लिए वेल्डिंग करते हैं, वैसा सोल्डरिंग होता है। ओके, ट्रैक को और मेरे लेड को जोड़ना है तो सोल्डरिंग। ओके, सो ऐसा आपको किट मिलता है। तो इस किट का खर्चा जो होता है एक्चुअली कब कैसा होता है, कैसा हो जाता है कि पीसीबी अलग से नहीं बेचते, पीसीबी अलग से ये लोग नहीं बेचते। इनको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ये तो किधर से भी मिल जाता है। ओके, इफ यू गो टू एनी आई कैन से शॉप वेयर यू विल एबल टू सी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, आपको किधर से भी मिल जाएंगे। ओके, द इंपॉर्टेंट इज पीसीबी। ये लोग पीसीबी है ना सिंगल नहीं बेचते, ये इसके साथ ही बेचते हैं ताकि इसका कुछ वैल्यू रहे। इसमें भी मार्जिन कमा लेते हैं और इसमें भी मार्जिन कमा लेते हैं। सो इट इज अगेन a type of business only। okay, but कैसा है कि you have to think in this way, if you are a buyer you have to think कौन सा चीज कैसा कितना सस्ता गिरेगा। ओके, अगर आपको स्कीमेटिक्स मिल जाता है ना तो आप इसका पीसीबी बना सकते हो घर पे भी, लेकिन उतना मेहनत करेगा कौन। ठीक है, पीसीबी घर पे भी बन सकता है, आप घर पे भी बना सकते हो, कोई बड़ा डील नहीं है, बट ओनली सिंगल साइडेड एंड डुअल साइडेड। अब मल्टी लेयर्ड पीसीबीज हम लोग घर पे नहीं बना सकते। ओके, सो नाउ अभी मैंने क्या कहा था आपको कि अगर आपको कोई प्रोडक्ट बनाना है, मतलब आपको जो बल्ब है वो ऑन ऑफ होने वाला बल्ब है। ओके, और वो ऑन ऑफ होने वाला बल्ब के जैसा और भी बल्ब्स मार्केट में अवेलेबल है, तो आप मार्केट में जाओगे और सिमिलर प्रोडक्ट्स जो बिक रहे हैं उसका कॉस्टिंग निकालो, उससे आपको रफ आइडिया आ जाएगा कि आपके प्रोडक्ट का कॉस्टिंग क्या हो सकता है। ठीक है, श्योर। अभी कैसा हो जाता है कि आप लोग किट बेच रहे हो, इसका मतलब जो कुछ भी वो जो रजिस्टर रहेगा, ओके सपोज दिस इज अ रजिस्टर, और ये रजिस्टर को बंदा क्या करता है, सोल्डर करता है। ओके, सोल्डरिंग इज अ टेक्निक, वो सब लोग को नहीं आती यूजुअली, बहुत इजी भी नहीं है ये सारा चीजें। सोल्डर करना मतलब ले लिया सोल्डरिंग गन और वो सोल्डर वायर और सोल्डर कर दिया, ऐसा कभी नहीं होता। यू शुड हैव अ गुड हैंड्स ऑन इट। ओके, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो श्योर है प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, बिकॉज द कस्टमर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर असेंबलिंग एंड सोल्डरिंग द किट टुगेदर, माइट बी तुमको कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। ओके, प्रॉब्लम क्या हो सकता है कि अगर उसने सोल्डर बराबर नहीं किया तो वो बोलेगा किट फॉल्टी है, बराबर ना, श्योर, ये पंगा हो सकता है। सो देन अभी यहां पे आप लोग को एक सपोर्ट का ओवरहेड बढ़ाना पड़ेगा। क्यों? हो सकता है कि आपके कस्टमर ने बराबर सोल्डरिंग नहीं किया रहेगा तो उसके वर्क में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, तो एटलीस्ट चेक करने के लिए कस्टमर सपोर्ट होना चाहिए, क्योंकि आप क्या बेच रहे हो, किट बेच रहे हो। श्योर। और अगर सॉफ्टवेयर उसने बराबर नहीं डाला तो रिमोटली आप डिबग करना चाहिए, ऐसा कुछ आप लोग फैसिलिटी दे के रखोगे। श्योर। देन अब क्या होता है कि हो सकता है पुअर सोल्डरिंग की वजह से थोड़े प्रॉब्लम्स आ रहे हैं,
लेकिन इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग क्या करें, किट दे रहे हैं ना, किट के जगह पे हम लोग पूरा असेंबल्ड किट देंगे, मतलब जो कुछ भी सोल्डरिंग वोल्डरिंग करना था ये हम लोग खुद करके दे देंगे, पूरा प्रोडक्ट रेडी। ओके, इट इज फुल्ली असेंबल्ड पीसीबी, उसके ऊपर पूरा कंपोनेंट्स बिठा कर ही देंगे। तो भाई ले, चालू है, चेक कर ले। श्योर।